हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में वर्क के साथ यूज होने वाले सभी प्रीपोजिशंस की बात करेंगे। अगर हम लोग बात करें वर्क, वर्क का मतलब क्या होता है? काम करना। वर्क का मतलब होता है काम करना। तो कब हम लोग वर्क के साथ इनका यूज करेंगे? कब एट का, कब फॉर, एज, ऑन, फ्रॉम, विदाउट, ड्यूरिंग का। और इनके साथ अगर हम लोग विद इनका यूज करें तो वह क्या मीनिंग देता है? एट का यूज हम लोग कहाँ करेंगे वर्क के साथ और उसका मीनिंग क्या होगा, ये सभी चीजें अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फर्स्ट प्रीपोजिशन वर्क के साथ, वर्क इन। वर्क इन। अब वर्क इन का क्या मतलब होता है? वर्क इन का मतलब होता है कि अगर आप फील्ड की बात करें, अगर आप फील्ड की बात करें मीन्स किस क्षेत्र में, अगर आप किसी क्षेत्र में काम कर रहे हो तो हम लोग वहां फील्ड की बात, वहां हम लोग वर्क इन का यूज करेंगे। या फिर इंडस्ट्री, फील्ड और इंडस्ट्री की बात करें, जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, सी वर्क्स इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, वह फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती है। डिपार्टमेंट। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि किसी फील्ड में काम कर रहे होते हैं, वहां हम लोग वर्क के साथ इन का यूज करते हैं। या फिर दूसरा एग्जांपल हम बोलेंगे, आई वॉन्ट टू वर्क इन द गवर्नमेंट सेक्टर। इन द गवर्नमेंट सेक्टर, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना चाहता हूं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं वर्क इन का यूज करते हैं हम लोग किसी फील्ड और इंडस्ट्री में। अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां हम लोग वर्क इन का यूज करेंगे। जैसे हम लोग देख सकते हैं, सी वर्क्स इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, या फिर आई वांट टू वर्क इन द गवर्नमेंट सेक्टर। इसके आगे हम लोग देखेंगे वर्क एट। अगर वर्क एट की बात करें, वर्क एट की बात करें तो यह क्या दिखाता है? वर्क एट दिखाता है आपके वर्क प्लेस को, आपके वर्क प्लेस की, आप कहां काम करते हो, आप एग्जैक्ट किस जगह पर काम करते हो, वहां उन चीजों को दर्शाने के लिए हम लोग वर्क एट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे, आई वर्क एट अ बैंक। आई वर्क एट अ बैंक, मैं एक बैंक में काम करता हूं, मैं एक बैंक में काम करता हूं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं एग्जैक्ट प्लेस, लोकेशन की बात करें तो हम लोग वर्क एट का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप उस क्षेत्र में, आप उस इंडस्ट्री में, आप उस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो हम लोग वर्क इन का यूज करते हैं। लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेस की बात करें, जैसे वर्क एट अ बैंक, मैं एक बैंक में काम करता हूं, तो वहां हम लोग एग्जैक्ट प्लेस के लिए, वर्क प्लेस के लिए हम लोग वर्क एट का यूज करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे, सी वर्क्स एट गूगल ऑफिस। वह गूगल ऑफिस में काम करती है, वह गूगल ऑफिस में काम करती है। मींस एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, एग्जैक्ट प्लेस की बात करें तो वहां हम लोग वर्क एट का यूज करते हैं। सी वर्क्स एट अ स्कूल, वह स्कूल में काम करती है। सी वर्क्स एट अ बैंक, वह बैंक में काम करती है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं वर्क प्लेस या एग्जैक्ट प्लेस की बात करें तो हम लोग वर्क एट का यूज करते हैं। जबकि हम लोगों ने देखा कि सेक्टर की बात करें, फील्ड की बात करें, वहां हम लोग वर्क इन का यूज करते हैं। इसी के आगे हम लोग देखेंगे तीसरे पेयर की, मींस वर्क फॉर की। वर्क फॉर, अगर आप यहां देखेंगे हम लोग वर्क फॉर क्या दर्शाता है? वर्क फॉर दर्शाता है आप किस कंपनी या किस पर्सन के लिए काम कर रहे हो, वहां हम लोग वर्क फॉर का यूज करेंगे। मींस यह आपको दर्शाता है कि आप किसी कंपनी या किसी पर्सन के लिए काम कर रहे हैं, वहां हम लोग वर्क फॉर का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे, आई वर्क फॉर टीसीएस। आई वर्क फॉर टीसीएस, मैं टीसीएस के लिए काम करता हूं, मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम करता हूं। तो यहां हम लोग देखते हैं वर्क फॉर का मतलब होता है आप किस कंपनी या किस पर्सन के लिए काम कर रहे हैं, वहां हम लोग वर्क फॉर का यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल हम बोलेंगे, दे वर्क फॉर एन एनजीओ, वह एनजीओ के लिए काम करती है, वह एनजीओ के लिए काम करती है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं किस कंपनी या किस पर्सन के लिए आप काम कर रहे हो, वहां हम लोग वर्क फॉर का यूज करते हैं। हम लोगों ने देखा वर्क इन, वर्क इन का मतलब तो होता है कि आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हो, किस फील्ड में काम कर रहे हो, तो वहां हम लोग वर्क्स इन फाइनेंस डिपार्टमेंट या फिर आई वांट टू वर्क इन द गवर्नमेंट सेक्टर का यूज कर लेते हैं। या फिर हम लोगों ने दूसरा पेयर देखा वर्क एट। वर्क एट मींस एग्जैक्ट प्लेस या वर्क प्लेस की बात करें, जैसे आई वर्क एट अ बैंक, मैं एक बैंक में काम करता हूं। सी वर्क्स एट गूगल ऑफिस, वो गूगल ऑफिस में काम करती है। सी वर्क्स एट द स्कूल, वह स्कूल में काम करती है। मींस एग्जैक्ट प्लेस की बात करें तो वहां हम लोग वर्क एट का यूज करते हैं। वर्क फॉर का मतलब होता है आप किस कंपनी के लिए काम करते हो या फिर आप किस व्यक्ति के लिए काम करते हो। तो यहां हम लोग जैसे कंपनी या पर्सन के लिए हम लोग वर्क फॉर का यूज करते हैं। जैसे आई वर्क फॉर टीसीएस, या फिर आई वर्क फॉर एन एनजीओ, मैं एनजीओ के लिए काम करता हूं। या फिर सी वर्क्स फॉर हर अंकल, वो अपने अंकल के लिए काम करती है। जैसे हम लोग देखेंगे तीसरा एग्जांपल, आई वर्क फॉर माई अंकल। आई वर्क फॉर माई अंकल, मैं अपने अंकल के लिए काम करता हूं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं के लिए के सेंस में मींस आप किस कंपनी या किस व्यक्ति के लिए काम कर रहे हो, तो वहां हम लोग वर्क फॉर का यूज करेंगे। अब हम लोग देखेंगे वर्क एज। वर्क एज आपको क्या बताता है? वर्क एज आपको दिखाता है आपके रोल, आपकी भूमिका को दिखाता है कि आप किस तरह का, मींस आप क्या काम करते हो, आपकी भूमिका, आपके रोल को दिखाएगा वर्क एज। वर्क एज की अभी हम लोग एग्जांपल्स और उनके मीनिंग को देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे फोर्थ पेयर वर्क एज। वर्क
एज। तो वर्क एज आपका क्या दिखाता है, वर्क एज आपका शो करता है, आपका दिखाता है या तो रोल या फिर पोजीशन की बात करता है वर्क एज। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, सी वर्क्स एज अ टीचर, सी वर्क्स एज अ टीचर, वह एक शिक्षक की तरह काम करती है, मींस वह एक शिक्षक के रूप में काम करती है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं उसके रोल की बात करें, हम लोग किसी के रोल की बात करें तो हम लोग वहां भूमिका की बात करें तो वहां हम लोग वर्क एज का यूज करते हैं। जैसे सी वर्क्स एज अ टीचर, मींस यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि वह एक शिक्षक के रूप में काम करती है, वह एक शिक्षक के रूप में काम करती है। तो वर्क एज आपका पोजीशन या रोल की बात करता है। दूसरा एग्जांपल हम लेंगे, आई वांट टू वर्क एज अ डॉक्टर, वर्क एज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर की तरह काम करना चाहता हूं। या फिर आई वर्क एज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर की तरह काम करता हूं, डॉक्टर के रूप में काम करता हूं। तो यह आपके रोल या पोजीशन की बात करता है वर्क एज, वर्क एज। अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ पेयर, वर्क ऑन। वर्क ऑन का क्या मतलब होता है, अगर आप किसी पर काम कर रहे हो, अगर आप किसी पर काम कर रहे हो, मींस आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो या फिर किसी टास्क पर काम कर रहे हो, तो यहाँ वहां हम लोग वर्क ऑन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे, आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू ऐप, ऑन अ न्यू ऐप, मैं एक न्यू ऐप पर काम कर रहा हूं। मींस यह आपके प्रोजेक्ट को दिखाता है। वर्क ऑन आपके प्रोजेक्ट को दिखाता है कि आप किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। या फिर दूसरा एग्जांपल हम लेंगे, शी इज वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट, वो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, तो वहां हम लोग प्रोजेक्ट या टास्क के लिए हम लोग वर्क ऑन का यूज करते हैं। वर्क एज आपके रोल पोजीशन को दिखाता है, आपकी भूमिका को दिखाता है कि आप किस रूप में काम करते हो। तो वहां हम लोग देखते हैं सी वर्क्स एज अ टीचर, या फिर आई वांट टू वर्क एज अ डॉक्टर, या फिर आई वर्क एज अ डॉक्टर, मींस मैं एक डॉक्टर की तरह काम करता हूं, वह एक शिक्षक के रूप में काम करती है। तो यह आपके रोल या पोजीशन को दिखाता है। या फिर अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ पेयर, वर्क ऑन दिखाता है आप किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। जैसे हम लोग देख सकते हैं वर्क ऑन आपके प्रोजेक्ट या टास्क, आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू ऐप, या फिर शी इज वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट। अब हम लोग देखेंगे सिक्स्थ पेयर, वर्क फ्रॉम दिखाता है आपके सोर्स को दिखाता है वर्क फ्रॉम, मींस आप कहां से काम करते हो, जैसे आई वर्क फ्रॉम होम, मैं घर से काम करता हूं, आई वर्क फ्रॉम होम। तो वहां वर्क फ्रॉम होम का हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग घर से ही कोई काम करते हैं, तो वहां हम लोग वर्क फ्रॉम होम का यूज करते हैं। सोर्स आपके स्रोत को दिखाता है। या फिर हम लोग देखेंगे टाइम को भी या वर्क फ्रॉम दिखाता है। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, सी वर्क्स फ्रॉम होम, मींस वह घर से काम करती है। तो यहां हम लोग देखते हैं वर्क फ्रॉम दिखाता है आपके सोर्स को, आपके स्रोत को, आप कहां से काम करते हो। या फिर दूसरा एग्जांपल बोलेंगे, सी वर्क्स फ्रॉम 9 to 5 PM, 9 AM to 5 PM, मींस वह 9 बजे से 5 बजे तक काम करती है। 9 AM to 5 PM, वह 9 बजे से 5 बजे तक काम करती है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं फ्रॉम, आपको फ्रॉम और टू का अगर पेयर बना दिया जाए तो हम लोग वहां टाइम को भी दर्शा सकते हैं, मींस टाइम का भी शो कर सकते हैं। और वर्क फ्रॉम आपके सोर्स, आपके स्रोत को दिखाता है, जैसे सी वर्क्स फ्रॉम होम। या फिर तीसरा एग्जांपल हम लेंगे, दे वर्क फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस, वे अलग अलग जगह से काम करते हैं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं स्रोत, आपके सोर्स को दिखाता है वर्क फ्रॉम। अब हम लोग देखेंगे वर्क विद, आप किसके साथ काम करते हो, इसके आगे हम लोग देखेंगे वर्क ड्यूरिंग का मतलब होता है आपके टाइम पीरियड को दिखाता है टाइम पीरियड। जैसे शी वर्क्स ड्यूरिंग द डे, मींस वह दिन में काम करती है। समटाइम्स शी वर्क्स ड्यूरिंग द डे, समटाइम्स शी वर्क्स ड्यूरिंग द नाइट। तो वहां हम लोग देख सकते हैं टाइम पीरियड को दिखाता है टाइम पीरियड। और यहाँ देखेंगे वर्क विद दिखाता है आप किसके साथ काम कर रहे हो। तो अभी हम लोग इसके यूजेस और इनके एग्जांपल्स को देखेंगे। यहाँ देखेंगे हम लोग सेवंथ पेयर, वर्क विद का मतलब होता है आप किसके साथ काम कर रहे हो, या फिर पीपल की बात करें हम लोग यहाँ, या फिर टूल्स की बात करें। तो यहाँ हम लोग देखेंगे एग्जांपल से, सी वर्क्स विद हर टीममेट, वो अपने टीममेट के साथ काम करती है। तो यहाँ हम लोग इसमें पीपल या टूल्स के साथ हम लोग वर्क विद का यूज करते हैं जब आप उसके साथ काम कर रहे हो। जैसे सी वर्क्स विद हर टीममेट, तो वो अपने टीममेट के साथ काम करती है। या फिर दूसरा एग्जांपल बोलेंगे, आई वर्क विद अ सीनियर मैनेजर, मैं सीनियर मैनेजर के साथ काम करता हूं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं विद का यूज करेंगे, वर्क विद का, कि आप किसके साथ काम कर रहे हो। इसी के आगे हम लोग देखेंगे एट्थ पेयर, वर्क ड्यूरिंग आपका दिखाता है टाइम पीरियड की, आपका टाइम पीरियड की बात करता है वर्क ड्यूरिंग। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, आई
वर्क ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे मीन्स मैं दिन में काम करता हूं, मैं दिन में काम करता हूं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं टाइम पीरियड को दर्शाता है वर्क ड्यूरिंग, वर्क ड्यूरिंग। इसी के आगे हम लोग दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे, ही वर्क्स ड्यूरिंग वीकेंड्स, वह वीकेंड पर काम करता है, वह वीकेंड पर काम करता है। तो यहां हम लोग देखते हैं टाइम पीरियड को दर्शाने के लिए वर्क ड्यूरिंग। हम लोगों ने देखा वर्क इन, वर्क एट, वर्क फॉर, एज, ऑन, फ्रॉम, विद, ड्यूरिंग और ड्यूरिंग के यूजेस को मीन्स हम लोग वर्क के साथ इनका यूज करेंगे, उनका क्या मीनिंग आता है, उनके एग्जांपल्स हम लोग देखे। उसी के आगे हम लोग वर्क एट का यूज और एग्जांपल देखा, वर्क फॉर का मीनिंग और एग्जांपल देखा, वर्क एज का मीनिंग और एग्जांपल देखा, वर्क ऑन, फ्रॉम, विद और ड्यूरिंग के मीनिंग और एग्जांपल्स को देखे। हम लोगों ने देखा कि वर्क के साथ हम लोग अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज अलग अलग जगहों पर करते हैं और उनकी मीनिंग अलग अलग होती है, उनके एग्जांपल्स भी हम लोग देखे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट आप शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।